गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग को पढ़ना है साइंस का अमेजिंग फैक्ट्स। तो 3 फैक्ट्स को लिए हम लोग, एक वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एक लाइटनिंग है और तीसरा मोशन है। तीनों फिजिक्स का ही है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका c से डिनोट होता है और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे तेज गति किसी का नहीं होता है और इसका गति जो है वो सबसे तेज माना गया है और इससे साउंड का भी गति इससे कम होता है, इसीलिए लाइटनिंग पहले होता है और उसका साउंड बाद में निकलता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट में हम लोग कंसिडर करेंगे कि एक टॉपिक हम लोग कंसिडर करेंगे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या ट्रेन है या कुछ भी हो, अगर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट पे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड से ये वेलोसिटी से ये जा रहा है, तो इसका हेडलाइट का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। तो इसके सोचने वाला विचार है कि एक तो ये ट्रेन भी जा रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट पे और इसका जो हेडलाइट है उससे जो लाइट निकल रहा है, इस लाइट का वेलोसिटी कितना होगा, वो सोचने वाला चीज है। क्या डबल हो जाएगा या स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वेलोसिटी जो है, लाइट का वेलोसिटी सेम रहेगा। ये हायर क्लास में पढ़ना है, ये अमेजिंग फैक्ट्स है पहला। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगर एटम को कंसिडर करते हैं तो एटम में हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन सब रहता है, सारा प्रोटॉन रहता है। और कैल्शियम है तो इसमें 20 प्रोटॉन रहेगा। तो सारा प्रोटॉन इतना, अगर एटम है कि एक रूम इतना बड़ा अगर एटम है मान लिया जाए, तो एक पिन साइज उसका न्यूक्लियस होता है। उस पिन साइज न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन है। तो पॉजिटिव तो रिपेल करता है, तो ये न्यूक्लियस में होल्ड कैसे करता है, कैसे करता है, तो भागना चाहिए दूसरे से। ये दूसरा फैक्ट, इमेजिंग फैक्ट है। तीसरा यहाँ पे ये है लाइटनिंग। जैसे हम लोग जानते हैं लाइटनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है कि लाइटनिंग क्या होता है। तो जैसे ही क्लाउड का सडन एक्सपेंशन होता है, बादल टकराते हैं तो बिजली होता है, तो सडन एक्सपेंशन ऑफ क्लाउड बोलिए या टकराने से जो लाइटनिंग उत्पन्न होता है। मोशन का हम लोग बात करते हैं तो मोशन में बहुत सारा चीज आता है। जैसे कि हम लोग इस रूम में हैं और इस रूम में अगर मान लीजिए सब कोई बैठा हुआ है, तो क्या बोलेंगे मोशन में कि सब कोई क्या है, रेस्ट में है। तो सब कोई रेस्ट में है इस रूम में। लेकिन अगर इसी रूम को या इसी रूम को अगर हम लोग चांद से देखें, मून से देखें विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है ना, अगर एक देखा जाए तो ये सारा अर्थ घूम रहा है, रोटेशन और रिवोल्यूशन कर रहा है, तो ये सब भी मूव कर रहा है। तो इसके अनुसार यहाँ पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर के लिए मोशन अलग हो जाएगा, सब मोशन में है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आया, मोशन जो है रिलेटिव होता है, मतलब सापेक्षिक होता है। हालांकि सब चीज सापेक्षिक होता है, हम लोग नजरिया से देखते हैं, इसके अनुसार ये रेस्ट में है, लेकिन इसके अनुसार मोशन में है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया रिलेटिव मोशन का, सब कुछ रिलेटिव है। तो ये हायर क्लास में जाके आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी हम लोग को पढ़ना है। और भी बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स है जो कि विज्ञान में हम लोग को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देते हैं और इसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि एक और अमेजिंग फैक्ट्स है, अगर आप लोग आ जाइए मैग्नेटिज्म में या इलेक्ट्रिसिटी में आ जाइए, तो इलेक्ट्रिसिटी में बोला जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो इन्हें कंडक्टर में अगर फ्लो हुआ, कोई कंडक्टर है, कोई तार है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला गया। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। तो हालांकि ये सब इमेजिनरी है और बहुत ही सोचने वाला बात है कि क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, क्या एनर्जी का बंटवारा होता है, एनर्जी बट एक दूसरे से ट्रांसफर होगा, क्या होता है, वहां से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आएगा। तो एक तार में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तार में तो इलेक्ट्रॉन रहता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है और हर एक चीज एटम से बना हुआ है। और एटम के बाहर रहता है इलेक्ट्रॉन, अंदर रहता है न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, बोल दिया गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो हम लोग उसके बारीकी को समझेंगे
तब साइंस का असली मजा आता है। कोई भी चीज़ होता है जैसे अर्थक्वेक हुआ या कुछ भी होता है जो नेचुरल फिनोमेना होता है, सुनामी हो गया, सबके पीछे रीज़न है। बहुत सारा रीज़न अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे भूकंप कब और कहाँ होगा ये नहीं साइंस को पता है। ये कब और कहाँ कोई कब और किस समय और कहाँ होगा ये साइंस प्रिडिक्ट अभी तक नहीं कर पाया। हम लोग अभी साइंस में जा रहे हैं, आपको एआई की तरफ जा रहे हैं, तो एआई की तरफ हम लोग भाग रहे हैं। तो उसमें देख रहे हैं कि अब किसी का फोटो लेके किसी का वीडियो बना दिया जा रहा है जेमिनी द्वारा। तो ये भी एक नया ट्रेंड है साइंस का कि अब किसी का वीडियो बनाना भी आसान हो गया है। तो हम लोग रिसर्च हो रहा है अलग अलग लेवल पे और अलग अलग वैज्ञानिक अपना अपना रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारा चीज़ देखते हैं नेचर में और उसको अध्ययन करते हैं, लेकिन नेचर में जो अध्ययन होता है क्या वो आराम से आया हुआ है? नहीं, उसमें बहुत सारा मेहनत लगा हुआ है। वैज्ञानिक सबका मेहनत लगा हुआ है और ऐसा मेहनत लगा हुआ है इसमें कि वैज्ञानिक सबका जान ले लिया गया था। गैलीलियो को शीशा का घोल पिला दिया गया था, जो सबसे पहले शायद बोले थे कि अर्थ जो है सूरज के चारों ओर घूमता है। पहले ये मानता था जैसे दिखाई पड़ता है सूरज अर्थ के चारों ओर घूमता है। तो बहुत वैज्ञानिक अपना ध्यान भी दिए हुए हैं रिसर्च के ऊपर। पाइथागोरस भी बहुत मैथमेटिशियन थे जो कि उस समय उस पाइथागोरस थ्योरम का आविष्कार किए। हालांकि साइंस जो है और मैथ्स जो है सब हैंड टू हैंड चलता है और हर एक जगह विज्ञान का हम लोग अलग अलग तरह का चीज़, जैसे ये बल्ब चल रहा है, ये पंखा चल रहा है, सब में विज्ञान है, सब में साइंस है। हम लोग कुछ आदमी समझने का कोशिश करता है, कुछ नहीं करता है। जो समझने का कोशिश करता है आगे चल के उसका लेवल ऑफ थिंकिंग बहुत हाई हो जाता है, और जो नहीं समझने का कोशिश करता है, इजी गोइंग में अपने लाइफ को आगे बढ़ाता है, तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। तो आज के लिए इतना है।